नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी टाटा आईपीएल 2025 के चौथे एवं सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाले लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेले गए महामुकाबला को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक है, तो दिल से लाइक करना नहीं भूलिएगा। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, टाटा आईपीएल बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है। इसमें चौथा महामुकाबला आईपीएल इतिहास की दो सबसे खतरनाक टीमों के बीच में खेला गया। आज इस महामुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स की महाटक्कर जब हुई, तो इस महामुकाबले में किस तरीके से पूरा मुकाबला घटा, किस तरीके से मैच का टर्निंग पॉइंट रहा, पूरा हाईलाइट हम आपको दिख रहे हैं दोस्तों। आज इस महामुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के होम ग्राउंड डीवी स्टेडियम विशाखापट्टनम में ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स टीम मौजूद थी। इस महामुकाबले में जब टॉस फेंका गया, तो अक्षर पटेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और ऋषभ पंत की लखनऊ को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, जहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से पहले बल्लेबाजी करने के लिए दो घातक बल्लेबाज मैदान पर उतरे, जहां इस महामुकाबले में मिचेल मार्श और एडन मार्करम के कंधों पर अपनी टीम को एक तूफानी एवं विस्फोटक शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। और उन्होंने यह करके भी दिखाया, जहां पहले ओवर लेकर जब दिल्ली की तरफ से मिचेल स्टार्क आते हैं, तो अंतिम गेंद पर मिशेल मार्श पद लाइन पर डाली गई। तेज गति की गेंद को मिड विकेट की ओर फ्लिक करके गगनचुंबी छक्का लगा देते हैं। पहले ओवर में टीम 7 रन बना लेती है दोस्तों। इसके बाद जब दूसरा ओवर अक्षर पटेल लेकर आते हैं, तो दूसरी गेंद पर एडन मार्करम ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई छोटा लेंथ की गेंद को जगह बनाकर पॉइंट की ओर एक कट शॉट लगाते हैं और गेम सीधी सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए चली जाती है। दोस्तों, लखनऊ के बल्लेबाजों ने अपना असली अंदाज तो तीसरी ओवर में दिखाया। तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क जब गेंदबाजी करने आए, तो पहली गेंद पर तो एडन मार्करम ने गुड लेंथ में डाली गई तेज गति की गेंद को जगह बनाकर लॉन्ग ऑफ की तरफ छक्के के लिए भेज दिया। यही नहीं दोस्तों, जब तीसरी गेंद पर मिचेल मार्श बल्लेबाजी करने आए, तो शानदार पुल शॉट लगाकर लेंथ में छोटी डाली गई गेंद को मिड विकेट की ओर एक चौके के लिए भेज देते हैं। यही नहीं, इसके बाद फिर चौथी गेंद पर तो स्टार्क का एक और खतरनाक शॉट दिखाते हैं। पेड लाइन पर स्टार्क के द्वारा जब गेंद की गई, तो मिड विकेट की तरफ एक फ्लिक करके गेंद को सीधी दर्शकों के बीच भेजा जाता है। शानदार छक्का मिलता है। इसके बाद 5वीं गेंद पर मिशेल मार्श को खतरनाक अंदाज में लेग साइड की तरफ पुल करके एक चौका लगाकर इस ओवर में कुल 21 रन बना लिए जाते हैं और 3 ओवर में 43 पर टीम पहुंच गई थी। लखनऊ के बल्लेबाज तो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और दिल्ली की गेंदबाजी फेल साबित हो रही थी। परेशानी अक्षर पटेल के माथे पर साफ दिखाई दे रही थी। चौथा ओवर जब अक्षर पटेल खुद डालने आए, तो दूसरी गेंद पर मिचेल मार्श कट शॉट का इस्तेमाल करके सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए गेंद को भेज देते हैं। दोस्तों, इसके बाद फिर 5वां ओवर विपराज निगम लेकर आते हैं, तो मिचेल मार्श उनको दूसरी गेंद पर स्पिन को लेफ्ट साइड को पुल करके एक शानदार चौका लगा देते हैं। अब टीम शानदार 46 रन पर पहुंच गई थी। पहले विकेट के लिए एक बेहतरीन अर्धशतकीय साझेदारी होने वाली थी। इनका रोकना मुश्किल हो रहा था, मगर इसी ओवर की चौथी गेंद पर विपराज निगम एक तगड़ा झटका देते हैं और एडम मार्करम को मिशेल स्टार्क के हाथों कैच आउट कर पवेलियन की राह दिखाते हैं। आज एडन मार्करम 15 रन बनाकर पवेलियन चले जाते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए तूफानी बल्लेबाज निकोलस पूरन आते हैं और निकोलस पूरन इस ओवर की अंतिम गेंद पर शानदार बाउंड्री लगाकर ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को डिफेंड करना चाह रहे थे और एक चौका उनको मिल जाता है और 50 रन 5 ओवर में एक विकेट खोकर टीम बना लेती है दोस्तों। यही नहीं, फिर 6वें ओवर में मुकेश कुमार गेंदबाजी करते हैं। मिचेल मार्श को तीसरी गेंद पर लेग साइड की ओर पुल शॉट लगाकर एक गगनचुंबी छक्का लगा देते हैं दोस्तों। मिचेल मार्श का तूफान यही नहीं रुकता है। अगली गेंद पर वह है शानदार पुल शॉट लगाकर छोटा लेंथ में डाली गई गेंद को चौके के लिए भेज देते हैं।
इस ओवर में 14 रन दिए जाते हैं दोस्तों। पावर प्ले समाप्त होने तक 64 रन टीम एक विकेट खोकर बनाती है, मगर आज लखनऊ के बल्लेबाज रुकने का नाम नहीं लेते हैं। 7वें ओवर में विप्रराज निगम आते हैं तो मिचेल मार्श पहले छोटी डाली गई लेंथ में गेंद को मिड विकेट की ओर पुल शॉट लगाकर जो छक्का लगाते हैं ना, उसको देखने के बाद सभी के होश उड़ जाते हैं। 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर विप्रराज निगम को निकोलस पूरन आगे बढ़कर सामने की ओर शॉट खेलकर एक और छक्का लगा देते हैं। तो फिर बैक टू बैक चौथी गेंद पर एक और बेहतरीन संपर्क 7 गेंद को स्टैंड से बाहर 4 रन के लिए भेजते हैं और फिर अंतिम गेंद पर पूर्ण विप्रराज निगम को मिड ऑन की ओर सीमा रेखा से बाहर छक्के के लिए गेंद को भेज देते हैं। खतरनाक स्लॉग स्वीप के साथ और 7 ओवर में 89 रन टीम बना लेती है। फिर 8वें ओवर में कुलदीप यादव गेंदबाजी करते हैं तो निकोलस पूरन तीसरी गेंद पर स्क्वायर लेग की दिशा में खेलकर एक चौका लगा देते हैं। 5वीं गेंद पर निकोलस पूरन अपना घुटना टिकाकर स्लॉग स्वीप करके एक और चौका लगाते हैं। टीम 98 पर पहुंच गई थी दोस्तों। इसके बाद पारी के 9वें ओवर में मोहित शर्मा को मिचेल मार्श 5वीं गेंद पर पॉइंट की ओर कट लगाकर एक चौका लगाते हैं। इसके साथ ही टीम 9 ओवर में एक विकेट होकर 108 रन बना लेती है, जबकि मिचेल मार्श अपना अर्धशतक पूरा कर चुके थे और दूसरी तरफ निकोलस पूरन भी अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। दोस्तों 10वें ओवर में जब कुलदीप यादव गेंदबाजी करते हैं तो चौथी गेंद पर मिचेल मार्श काफी शानदार शॉट लगाकर लॉफ्ट करके छक्के के लिए गेंद को भेज देते हैं और पहले 10 ओवर में टीम बेहतरीन बल्लेबाजी करके एक विकेट खोकर 117 रन पर पहुंच गई थी दोस्तों। इतना तूफानी बल्लेबाजी देखकर अक्षर पटेल परेशान नजर आ रहे थे और फिर गेंदबाज बैक फुट पर नजर आए। 11वें ओवर में मोहित शर्मा को निकोलस पूरन पहली गेंद पर गुड लेंथ पर पटकी गई गेंद को लेफ्ट साइड की ओर पूरे पावर के साथ शॉट लगाकर चौका लगा देते हैं दोस्तों। इसके बाद जब 12वें ओवर डालने मुकेश कुमार आते हैं तो मिचेल मार्श उनको पहली गेंद पर सीमा रेखा से बाहर छक्के के लिए गेंद को भेज देते हैं। इन दोनों की बल्लेबाजी इतनी खतरनाक थी कि जिसके सामने कोई नहीं टिक पा रहा था। खासकर मिचेल मार्श आज एक अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, मगर फिर चौथी गेंद पर मुकेश कुमार अपनी टीम की वापसी करते हैं और चौथी गेंद पर मिचेल मार्श ने तूफानी 36 गेंद में 72 रन बनाए थे और 133 पर दूसरा झटका सुपर जॉइंट्स को लगता है। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान ऋषभ पंत आते हैं। दोस्तों इसकी बात तो फिर जैसे ही अगला ओवर आता है तो निकोलस पूरन का खतरनाक तूफान दिखता है। दरअसल 13वें ओवर में ट्रिस्टन स्टब्स आते हैं। निकोलस पूरन उनको दूसरी गेंद पर स्लॉग स्वीप करके बेहतरीन घुटना टिकाकर गगनचुंबी छक्का लगा देते हैं। इसके बाद तीसरी गेंद पर तो स्टब्स को निकोलस पूरन गेंद को सीधी दर्शक दीर्घा में भेज देते हैं छक्के के लिए। उसके साथ ही वह अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। दोस्तों स्टब्स के सामने वह यही नहीं रुकते हैं, बल्कि चौथी गेंद पर भी एक गुड लेंथ की गेंद को लॉन्ग ऑफ की बाउंड्री की तरफ शॉट लगाकर छक्के के लिए भेज देते हैं। दोस्तों छक्कों के हैट्रिक के बाद फिर स्टब्स के सामने निकोलस पूर्ण 5वीं गेंद पर एक और गेम को परखकर गेंद को सीमा रेखा से बाहर छक्के के लिए भेज देते हैं। 4 छक्के के बाद दोस्तों अंतिम गेंद पर स्टब्स के सामने निकोलस पूरन बेहतरीन जोरदार मेड ऑफ की तरफ शॉट लगाकर ड्राइव करते हैं और एक चौका बटोरते हैं। इस ओवर में कुल 28 रन आते हैं और 2 विकेट खोकर का टीम 161 रन बना लेती है। दोस्तों यहां से निकोलस पूरन अपना खतरनाक अंदाज दिख रहे थे, जिसने पूरे दिल्ली के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी थी। मगर फिर 14वें ओवर में कुलदीप यादव आकर टीम को तीसरा बड़ा झटका देते हैं। दरअसल वह कप्तान पंत को फाफ डू प्लेसिस के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और ऋषभ पंत और सिर्फ 6 खेल पाते हैं और उनका खाता नहीं खुलता है। इसके बाद निकोलस पूरन का साथ देने के लिए डेविड मिलर आते हैं। दोस्तों निकोलस पूरन आज एक गजब ही के अंदाज में खेल रहे थे और 200 से भी ज्यादा की स्ट्राइक क्रिकेट के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। उनकी बल्लेबाजी देखकर सामने वाले गेंदबाज परेशान नजर आ रहे थे और इसी का एक और अंदाज वह 15वें ओवर में मिचेल स्टार्क को दिखाते हैं। दूसरी गेंद पर निकोलस पूरन एक फूल टॉस डाली गई।
गेंद को बेहतरीन कीपर के ऊपर से लॉफ्ट शॉट लगाकर चौके के लिए भेज देते हैं। अब बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए निकोलस पूर्ण 75 रन बना चुके थे और लग रहा था आज शतक बना देंगे, मगर मिचेल स्टार्क खतरनाक वापसी करते हैं और इसी ओवर की 5वीं गेंद पर वह निकोलस पूरन को एक गेंद डालते हैं। लंबा शॉट लगाने के चक्कर में निकोलस पूरन गेंद को चूक जाते हैं और सीधा बोल्ड आउट होकर पवेलियन चले जाते हैं, मगर पूरन ने आज बेहतरीन तूफानी 30 गेंद में 6 चौके और 7 छक्के लगाकर 75 रन की जो पारी खेली थी वह टीम को एक विशाल स्कोर तक ले गई थी। दोस्तों, इसी के साथ अब बल्लेबाजी करने के लिए आयुष बड़ोनी आते हैं, मगर आयुष बड़ोनी कुछ कर पाते। उससे पहले 18वें ओवर में कुलदीप यादव उनको ट्रिस्टन स्टब्स के हाथों कैच आउट कर देते हैं। 4 रन बनाकर की बड़ोनी पवेलियन चले जाते हैं। टीम अब 200 की तरफ बढ़ रही थी, मगर एक तरफ कुलदीप यादव ने मुकाबले को पलट दिया। बल्लेबाजी करने के लिए इसके बाद शार्दुल ठाकुर आते हैं तो कुलदीप यादव उनको चौथी गेंद पर रन आउट करवा देते हैं और शार्दुल ठाकुर 4 रन बनाकर पवेलियन चले जाते हैं। अब जो टीम का लग रहा था 250 बना देगी, 6 विकेट खोकर 17 ओवर में 178 बना पाती है और फिर इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए शाहबाज अहमद आते हैं तो मिचेल स्टार्क को वह 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक बेहतरीन चौका लॉफ्ट करके मिड विकेट की तरफ लगाते हैं और अपने स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, मगर स्टार्क उनको अगली गेंद पर त्रिपुराण विजय के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और शहबाज अहमद 9 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए रवि बिश्नोई आते हैं तो आगे अंतिम गेंद पर स्टार्क उनको भी बोल्ड करके पवेलियन की राह दिखा देते हैं। रवि बिश्नोई आज अपना खाता नहीं खोल पाए थे और सुपर जॉइंट्स ने 194 पर अपना 8वां विकेट खो दिया था दोस्तों। पर अंतिम ओवर लेकर मोहित शर्मा आते हैं डेविड मिलर उनको 5वीं गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का लगाकर अपने टीम का 200 रन पूरे करते हैं। दोस्तों, इसके बाद मोहित शर्मा आखिरी गेंद करते हैं तो डेविड मिलर शानदार छोटी डाली गई गेंद को मिड विकेट की ओर पुल शॉट लगाकर गगनचुंबी छक्के के लिए भेज देते हैं। अंतिम ओवर में 15 रन के साथ आज टीम 209 रन 8 विकेट खोकर बना पाई थी। उसके बाद लखनऊ से मिले 210 रनों के एक विशाल लक्ष्य का पीछा करने दिल्ली के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। जैक फ्रेजर में गर्क और फाफ डू प्लेसी के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन दिल्ली की टीम की इन उम्मीदों को पारी की शुरुआती ओवरों में ही लखनऊ की गेंदबाजी ने तोड़ दिया और पारी का पहला ही ओवर डालने आए। शार्दुल ठाकुर ने जैक फ्रेजर मेगर को आयुष बदोली के हाथों कैच आउट कर दिया। जैक फ्रेजर मेगर 2 गेंद में बस 1 ही रन बनाकर आउट हो गए। जैक फ्रेजर मेगर के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब दिल्ली की टीम की तरफ से अभिषेक पोरल को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया था, लेकिन शार्दुल ठाकुर ने अपने इसी ओवर में नए बल्लेबाज अभिषेक पोरल को भी निकोलस पूरन के हाथों कैच आउट कर दिया। अभिषेक पोरल तो इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। पारी के इस पहले ही ओवर में दिल्ली की टीम ने अपने 2 बहुत ही बड़े विकेट अब खो दिए थे। शुरुआत में ही दिल्ली की बल्लेबाजी अब दबाव में थी। अब मैदान पर समीर रिजवी आए थे, लेकिन उसके अगले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए एम सिद्धार्थ ने नए बल्लेबाज समीर रिजवी को ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट कर दिया। समीर रिजवी 4 गेंद में बस 4 रन बना पाए। अब दिल्ली की टीम बहुत ही बड़ी मुसीबत में थी। लखनऊ की गजब की गेंदबाजी ने शुरुआत से ही दिल्ली की बल्लेबाजी को अब बैकफुट पर धकेल दिया था, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए दिल्ली के कप्तान खुद अक्षर पटेल मैदान में आए थे और फिर अक्षर पटेल ने आते ही धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया और फाफ डू प्लेसी के साथ मिलकर एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। दोनों ही खिलाड़ी इस मुकाबले में लखनऊ की खतरनाक गेंदबाजी के सामने लाजवाब फॉर्म में नजर आ रहे थे। अब दिल्ली के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदारी बननी शुरू हो गई थी और फिर सेट हो जाने के बाद फाफ डू प्लेसिस और कप्तान अक्षर पटेल की इस जोड़ी ने अपने हाथ खोलना भी शुरू कर दिया था। कप्तान अक्षर पटेल और फाफ डू प्लेसी ने मिलकर अब अपनी टीम को 50 रनों पर पहुंचा दिया था,
लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए विघ्नेश राठी ने सेट हो चुके दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल को निकोलस पूरन के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान अक्षर पटेल 11 गेंद में 20 रन बनाकर आउट हो गए। अब फिर एक बार दिल्ली की टीम मुसीबत में थी। फिर एक बार लखनऊ की गेंदबाज ने दिल्ली की एक महत्वपूर्ण साझेदारी को अब तोड़ दिया था। अब मैदान पर ट्रिन स्टब आए थे, लेकिन तभी उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे और दूसरे छोर पर सेट हो चुके फाफ डू प्लेसी को गेंदबाजी पर आए। रवि बिश्नोई ने डेविड मिलर के हाथों कैच आउट कर दिया। फाफ डू प्लेसी 18 गेंद में 29 रन बनाकर आउट हो गए। अब दिल्ली के दोनों ही सेट बल्लेबाज आउट हो चुके थे। लखनऊ की गेंदबाजी ने दिल्ली की बल्लेबाजी को खत्म कर दिया था। अब मैदान पर आशुतोष शर्मा को भेजा गया, लेकिन इस दबाव भरे मौके पर आशुतोष शर्मा और ट्रिन स्टब की इस जोड़ी ने एक महत्वपूर्ण साझेदारी अपनी टीम के लिए बनाई और दिल्ली के स्कोर बोर्ड को रुकने नहीं दिया। आशुतोष शर्मा और ट्रिस्टन की यह साझेदारी अब धीरे धीरे मजबूत होने लगी थी, जिसने कहीं ना कहीं अब लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत को भी सोचने पर मजबूर कर दिया था। पारी के 13वें ओवर में तो ने गेंदबाजी पर आए एम सिद्धार्थ को 2 लगातार लगा दिए थे, लेकिन फिर इसी ओवर में एम सिद्धार्थ ने खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे ट्रिन स्टब को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। ट्रिस्टन इस मुकाबले में 22 गेंद में 34 रन बनाकर आउट हो गए। अब दिल्ली की टीम इस मुकाबले में बहुत ही पीछे छूट चुकी थी। लखनऊ की खतरनाक गेंदबाजी ने फिर से दिल्ली की मुसीबतों को बढ़ा दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए भी विपराज निगम आए थे, लेकिन विपराज निगम ने आते ही धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया और लखनऊ की स्पिन गेंदबाजी को अपना निशाना बनाया। विपराज निगम इस मुकाबले में दिल्ली के टीम के लिए अब एक बहुत ही बड़ी उम्मीद के रूप में नजर आ रहे थे और लखनऊ की स्पिन गेंदबाजी पर वह लगातार बड़े शॉट खेल रहे थे। आशुतोष शर्मा और विपराज निगम ही अब दिल्ली की अंतिम उम्मीद बनकर मैदान में मौजूद थे। आशुतोष शर्मा और विपराज निगम इस मुकाबले में दिल्ली के किसी भी गेंदबाज के सामने नहीं रुक रहे थे और लगातार बड़े शॉट खेल रहे थे। अब कहीं ना कहीं दिल्ली की टीम में जीत की उम्मीद जगने लगी थी। देखते ही देखते दोनों की अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। अब दिल्ली की टीम को आखिरी 4 ओवरों में जीत के लिए 42 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 17वां ओवर विघ्नेश राठी डालने आए और विघ्नेश राठी ने अपने इस ओवर की पहली ही गेंद पर खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे विपराज निगम को एम सिद्धार्थ के हाथों कैच आउट कर दिया। विपराज निगम 15 गेंद में 39 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर आउट हो गए। विपराज निगम का एक बहुत ही बड़ा विकेट निकालकर फिर एक बार लखनऊ की गेंदबाजी ने इस मुकाबले में वापसी कर ली थी। अब बल्लेबाजी के लिए मिचेल स्टार्क मैदान में उतरे थे, लेकिन इस 17वें ओवर में विघ्नेश राठी ने बस 3 ही रन दिए, जिस वजह से अब दिल्ली की टीम को जीत के लिए 39 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 18वां ओवर रवि बिश्नोई डालने आए, लेकिन रवि बिश्नोई ने अपने इस ओवर की पहली गेंद पर मिचेल स्टार्क को ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट कर दिया। मिचेल स्टार्क 5 गेंद में बस 2 रन बना पाए, लेकिन अब यहां से दिल्ली को आशुतोष शर्मा ही जीता सकते थे। अब उनका साथ देने कुलदीप यादव मैदान में उतरे थे, लेकिन इस रवि बिश्नोई के ओवर में आशुतोष शर्मा ने अपना असली रूप दिखाया और रवि बिश्नोई के इस ओवर में आशुतोष शर्मा ने एक चौका और 2 गजब के छक्के लगाते हुए 17 रन बना लिए। अब मुकाबला आखिरी 2 ओवरों में पहुंच चुका था, जहां पर दिल्ली की टीम को जीत के लिए 22 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 19वां ओवर प्रिंस यादव डालने आए, लेकिन प्रिंस यादव के इस ओवर में कुलदीप यादव रन आउट हो गए। कुलदीप यादव इस मुकाबले में 5 गेंद में 5 रन बनाकर आउट हो गए। अब दिल्ली का बस एक ही विकेट बचा था। मोहित शर्मा बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे थे, लेकिन इस 19वें ओवर में आशुतोष शर्मा ने फिर एक बार धमाकेदार बल्लेबाजी करके दिखाई और अपना इस मुकाबले में अर्धशतक भी पूरा कर लिया। लेकिन अब मुकाबला आखिरी ओवर में पहुंच चुका था, जहां पर दिल्ली की टीम को जीत के लिए आखिरी 6 गेंदों पर 6 रनों की जरूरत थी। अब लखनऊ की टीम की तरफ से यह रोंगटे खड़े कर देने वाला अंतिम ओवर शाहबाज अहमद डालने आए, लेकिन इस ओवर की पहली गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े मोहित शर्मा को शाहबाज अहमद में एक भी रन लेने नहीं दिया।
अब दिल्ली की टीम को जीत के लिए 5 गेंदों में 6 रनों की जरूरत थी, लेकिन उसके अगली गेंद पर मोहित शर्मा ने 1 रन ले लिया और इसी के साथ आशुतोष शर्मा स्ट्राइक पर आ गए। अब दिल्ली की टीम को जीत के लिए 4 गेंद में 5 रनों की जरूरत थी और फिर स्ट्राइक पर खड़े आशुतोष शर्मा ने एक शानदार लगाते हुए इस दिलों की धड़कन रोक देने वाले सबसे रोमांचक मुकाबले में दिल्ली की टीम को केवल और केवल 1 विकेट से जीत दिलाकर एक बड़ा कारनामा करके दिखाया। इस नौजवान दिल्ली के खिलाड़ी ने अकेले के दम पर इस मुकाबले में बाजी मार ली। आशुतोष शर्मा ने केवल 31 गेंदों में 5 चौके और 5 की मदद से 66 रनों की एक अद्भुत मैच जिताने वाली पारी खेली और आशुतोष शर्मा की इसी गजब की पारी के बदौलत दिल्ली की टीम यह पूरी तरह हारा हुआ मुकाबला जीत पाई। तो दोस्तों, आप नौजवान आशुतोष शर्मा की इस मैच जिताने वाली अद्भुत पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।